हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे दोहरा लेखा प्रणाली की द्वितीय अवस्था खाता बही की, जिसे हम इंग्लिश में लेज़र भी कहते हैं। खाता बही वह व्यापारिक लेखों की पुस्तक है जिसमें व्यवहारों का वर्गीकरण कर हम प्रत्येक मद से संबंधित पृथक पृथक खाते खोले जाते हैं और प्रारंभिक लेखों की सहायता से हम उन खातों में खतौनी करते हैं। इसे लेखांकन पद्धति की मुख्य पुस्तक भी कहा जाता है। तो आज के लेसन में हम लेज़र और लेज़र की पोस्टिंग किस प्रकार की जाती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। लेखांकन के विद्वान J.R. बॉटलीबॉय के शब्दों में कहा गया है कि खाता बही वह पुस्तक है जिसमें सभी व्यापारिक लेन देन अंतिम रूप से उचित रीति से संबंधित खातों में श्रेणी विभाजन करके उतार लिए जाते हैं। इसलिए खाता बही लेखांकन तंत्र में प्रयुक्त होने वाली एक प्रमुख पुस्तक है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाते होते हैं और जिनमें उनसे संबंधित सौदों का अभिलेखन यानी रिकॉर्ड करने का कार्य किया जाता है। खाता बही में नाम व जमा किए गए खातों का संग्रहण होता है, जिसकी प्रथम प्रविष्टि तो हम रोजनामचे यानी जर्नल में कर लेते हैं, व दैनिक पुस्तकें जो होती है उसमें करते हैं। वहीं खाता बही एक रजिस्टर होता है, खुले कार्ड या फाइल में रखे गए कागज किसी भी रूप में हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि खाता बही की आवश्यकता हमें क्यों है। संगठन के लिए खाता बही एक महत्वपूर्ण और आवश्यक दस्तावेज है। एक दी हुई तिथि को किसी खाते विशेष का फर्म के साथ क्या संबंध था, इसका निर्धारण खाता बही से ही संभव हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रबंधक किसी तिथि विशेष को यदि किसी विशेष ग्राहक द्वारा देय राशि जानना चाहता है या किसी पूर्तिकार को देय राशि जानना चाहता है, तो वह सारी सूचनाएं खाता बही से ही प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की सूचनाएं रोजनामचे से जानना कठिन कार्य है, क्योंकि उसमें सौदों की प्रविष्टि कालक्रम के अनुसार, कहने का तात्पर्य है तिथि अनुसार, डेट वाइज होती है और साथ ही किसी प्रकार का वर्गीकरण भी उसमें नहीं किया जाता। यानी जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, लेन देनों का कोई वर्गीकरण करते हैं, हम केवल डेट वाइज जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वैसे करते रहते हैं। इसलिए सरल खतौनी व जानकारी के लिए ही हमें खाता बही में एक निश्चित क्रम में खाते खोले जाते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति के साथ कितनी राशि लिखी गई है और सभी प्रकार की वित्तीय जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं खाता बही के प्रारूप की। फॉर्मेट ऑफ लेज़र किस प्रकार का होता है। सर्वप्रथम आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें आपको ऊपर ही ऊपर खाते का नाम लिखना है। वह खाता कैपिटल का, राम का, मोहन का, फर्नीचर का या किसी भी प्रकार के खाता हो सकता है। हमें खाते का नाम लिखना है। इस खाता बही के दो भाग होते हैं। बायां भाग जो होता है जिसे नाम पक्ष कहते हैं, तथा दायां भाग जो होता है उसे हम जमा पक्ष कहते हैं। और प्रत्येक भाग के अंदर चार चार कॉलम होते हैं। कॉलम 1, 2, 3 और 4। ठीक वैसे ही कॉलम जमा पक्ष में होंगे 1, 2, 3 और 4। ये दो हिस्से नाम और जमा के रूप में बांटे जाते हैं और इन दो भागों में चार चार कॉलम होते हैं, जिसे हम डेट, पार्टिकुलर्स, थर्ड को फुल फॉर्म में जर्नल फोलियो कहा जाता है और ये फिर है अमाउंट। ठीक ऐसे ही कॉलम तिथि, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और राशि इस प्रकार लिखे जाएंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं प्रथम यानी कि डेट कॉलम की। इस कॉलम में जो भी व्यवहार किया जाता है उस व्यवहार की तिथि लिखी जाती है। और सेकंड है हमारे लिए विवरण। इस विवरण में हमें यहाँ पर वह लिखना होगा जिसका व्यवहार हमने किया है। यहाँ एक बात का हमें ध्यान रखना है कि इसमें खाते का नाम लिखने से पहले हमें यहाँ पर टू का प्रयोग करना है और क्रेडिट साइड वाले कॉलम में हमें बाय का उपयोग करना है। यानी जो भी हम खाता का नाम लिखेंगे उससे पहले हमें टू लगाना है और इधर हमें बाय का उपयोग करना है। तीसरा है हमारे लिए रोजनामचा पृष्ठ संख्या यानी कि जर्नल फोलियो। जब हम इस प्रविष्टि की जर्नल एंट्री जिस पृष्ठ पे कर रहे हैं
उस पृष्ठ का जो नंबर हमें दे रखे हैं उस नंबर को हम यहाँ लिखेंगे। और लास्ट है अमाउंट, जिस अमाउंट राशि से हम लेन देन कर रहे हैं उस राशि को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक यही बातें यहाँ पर भी लागू होती है। तो ये थे लेज़र्स का फॉर्मेट, और लेज़र की पोस्टिंग किस प्रकार की जाती है तो उसे भी समझेंगे कि प्रारंभिक लेखा बहियों की सहायता से खाता बही में निश्चित विधि से लेखा करना ही खतौनी कहलाता है। अब बात करते हैं रोजनाम से खतौनी किस प्रकार की जाती है, यानी जर्नल से लेज़र पोस्टिंग किस प्रकार करेंगे। प्रारंभिक प्रविष्टि की जो पुस्तक है रोजनामचे से प्रविष्टियों को खाता बही में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को ही हम खतौनी कहते हैं। दूसरे शब्दों में उपयोगी परिणाम निकालने के लिए सौदों का एक स्थान पर समूहीकरण, ग्रुप बनाना और उसका लेखांकन कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाना ही हमारे लिए खतौनी कहलाता है। जर्नल की खाता बही में पोस्टिंग हर रोज़ नहीं की जाती है, बल्कि यह कार्य आवधिक होता है। आवधि का मतलब है सप्ताह में एक बार, दो बार या महीने में एक बार, और पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन, यानी 15-15 दिन से एक बार हम लेज़र की पोस्टिंग करते हैं। ये साप्ताहिक हो सकता है, मासिक हो सकता है, या 15-15 दिन के पखवाड़े से हो सकता है। इस बात का निर्धारण व्यवसाय अपनी आवश्यकता और सुविधाओं के अनुसार कर सकता है। खतौनी की प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं। मैसर सुनील ब्रदर ने 22 जुलाई 2016 को दीपक से 5,000 रुपये का माल खरीदा। तो इसके लिए जो जर्नल प्रविष्टि हमें करनी है वो इस प्रकार रहेगी। इस जर्नल प्रविष्टि में हम जर्नल में जो पेज नंबर दिया गया है जर्नल का वो पेज नंबर 10 है, और डेट कॉलम में जो डेट दी गई है 2016 जुलाई 22 वह हम लिख देंगे। और पर्टिकुलर्स में सुनील ब्रदर ने दीपक से माल खरीदा तो प्रविष्टि हो जाएगी परचेज अकाउंट DR टू दीपक्स अकाउंट। और 5,000 रुपये का माल खरीदा तो डेबिट में 5,000 और क्रेडिट में 5,000 रुपये लिख दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना, जब इस प्रविष्टि की लेज़र पोस्टिंग हो जाती है तो परचेज अकाउंट को हमने लेज़र के अंदर पेज नंबर 20 पे लिखा है, और दीपक का जो लेज़र नंबर है पृष्ठ संख्या वो 21 है, और जर्नल की पृष्ठ संख्या यहाँ पे 10 दी गई है। इस ट्रांजैक्शन के अनुसार अब हम इसकी लेज़र पोस्टिंग कैसे करते हैं उसे समझेंगे। सबसे पहले हमें जिस लेज़र की पोस्टिंग करनी है उस लेज़र का जो नाम है वह सर्वप्रथम हमें ऊपर हेडिंग के रूप में लिखना है। चलिए अब इस प्रविष्टि के अनुसार पोस्टिंग कैसे होती है वह भी देखते हैं। सर्वप्रथम मैंने यहाँ एक एंट्री लिख दी है वही वाली, 2016 की जुलाई 22 को परचेज अकाउंट DR टू दीपक, लेज़र फोलियो में 20 और 21 पृष्ठ संख्या और 5,000 रुपये। अब सर्वप्रथम जो तारीख दी गई है उस तारीख को हम यहाँ पे लिखेंगे 2016 जुलाई 22। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हम लेज़र ऑफ मैसर सुनील ब्रदर की बुक्स में हम प्रविष्टियाँ कर रहे हैं, लेज़र पोस्टिंग कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम खाता लेते हैं परचेज अकाउंट। अब इस परचेज अकाउंट जो है वो हमारे लिए डेबिट कॉलम में माना गया है, तो हम परचेज अकाउंट बनाएंगे और इसका जो डेबिट कॉलम है उसमें आके जो इसकी विपरीत प्रविष्टि दे रखी है उस विपरीत प्रविष्टि को हम यहाँ पे लिखेंगे। नियम आपको बताया था, इधर 2 लिखना है और इधर बाय लिखते हैं। तो हम इधर 2 के द्वारा परचेज अकाउंट के सामने जो प्रविष्टि दे रखी है उस प्रविष्टि को लिखेंगे। तो हमने परचेज जो किया वो माल किससे किया, दीपक से किया, और परचेज का जो मूल्य है 5,000 वह 5,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। जर्नल का जो पृष्ठ संख्या थी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जर्नल की पृष्ठ संख्या थी 10, और परचेज अकाउंट के सामने 20 नंबर लिखे हुए हैं तो यहाँ पे पेज नंबर 20 लिखा गया है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा जो है दीपक अकाउंट, इस दीपक अकाउंट के लिए हमें दीपक का अकाउंट बनाना है। दीपक का अकाउंट पेज नंबर 21 दे रखा है। अब दीपक का अकाउंट क्रेडिट साइड है तो हम दीपक के अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएंगे, और इसके अपोजिट जो नाम है पहले डेट लिखेंगे 2016
जुलाई 22 और बाय लिख कर के जो भी नाम दे रखा है उसके अपोजिट उसे लिख देंगे बाय परचेज और 5,000 रुपये। और इसका जो प्रश्न संख्या है जर्नल का वह है 10, वह लिख देंगे। इस प्रकार ये प्रविष्टियाँ की जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया कि जर्नल एंट्री के माध्यम से हम प्रविष्टियाँ किस प्रकार करेंगे।